Okay, so good evening, everyone. Because of some inevitable circumstances, we have to alter the timing of the class. Hope it is all fine for you all. So what we started last class was adjectives ending in ing and ed that you can see over here. Adjectives ending in ing and ed. Is that clear? Means boring and bored. One thing you must keep in mind, adjectives जब कभी भी होगा ना, तो that is important to note कि इसके बाद noun का होना जरूरी है. करेक्ट. और मैंने बताया था कि adjectives अगर ing में अंत हो रहा है उसका, तो मीनिंग होता है वाला. कुछ एक्सेप्शंस थे, ता हुआ, जैसे स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा. और अगर ed पे खत्म होता है तो फिर इसका मतलब होता है हुआ. राइट. अब आप देखें, there are many There are many adjectives ending in ing and ed. For example, boring and bored. Study these example situations. Jane has been doing the same job for a very long time. Every day, she does exactly the same thing again and again. She doesn't enjoy it anymore and would like to do something different. तो जेन एक ही काम बार बार बहुत दिनों से कर रही है और उसे एक बहुत पसंद नहीं है, वो चाहती कुछ और करे. तो जेन्स का जो जॉब होगा वो क्या होगा? बोरिंग होगा. उसकी जॉब होगी वो क्या होगी? बोरिंग. तो कोई चीज हमारे लिए आईएनजी के साथ होगी और उसका जो इफेक्ट होगा वो ईडी के साथ होगा. अगर जेन की का जॉब बोरिंग है तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर? कि वो बोर्ड हो जाएगी विद हर जॉब. शी इज बोर्ड विद हर जॉब. क्लियर है? उसी तरह से somebody is bored if something or somebody else is boring, or if something is boring it makes you bored. जैसे Jane is bored because her job is boring. Jane's job is boring, so she is bored. Right? Is that clear? So जब कभी भी आप जाने कोई चीज हमारे लिए आईएनजी के साथ होगी और उसका जो प्रभाव होगा, जो इसका इफेक्ट होगा, वो ईडी के साथ होगा. जैसे इफ अ पर्सन इज बोरिंग दिस मीन्स दैट दे मेक अदर पीपल बोर्ड. अगर कोई आदमी बोरिंग है दूसरों को क्या करेगा? वो बोर्ड करेगा. जॉर्ज ऑलवेज टॉक्स अबाउट द सेम थिंग्स. ही इज रियली बोरिंग. बहुत ज्यादा वो बोरिंग है. अब आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए यहां बोरिंग और बोर्ड में. थोड़ा कंपेयर कीजिए. ये कंपैरिजन यहां है. अच्छा, राइट जो प्रोनाउंसिएशन है उसके वो है कंपैरिजन. इसको हम लोग कंपैरिजन बोलते हैं. इन एक्चुअलिटी द वर्ड इज कंपैरिजन. अब इसे आप कंपैरिजन कीजिए. ये जो यहां पे कुछ एडजेक्टिव्स के ईडी और आईएनजी के जो एडजेक्टिव्स हैं उसको कंपैरिजन यहां नीचे आपके स्क्रीन पे फिट हो रहा है. ओके, अब देखो. यस सर. कंपेयर. कंपेयर. यू कैन से क्या? माई जॉब इज बोरिंग, माई जॉब इज इंटरेस्टिंग, माई जॉब इज टायरिंग, माई जॉब इज सेटिस्फाइंग, माई जॉब इज डिप्रेसिंग. ये सब हमारे लिए चीज है. बोरिंग जॉब क्या है? बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, टायरिंग है, सेटिस्फाइंग है, डिप्रेसिंग है. ये जॉब के बारे में बोल रहे हैं. अब अगर ये सब कुछ है तो इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? I am bored with my job. My job is boring, which is why I am bored with my job. I am not interested in my job anymore. I'm always tired when I finish my work. I'm not satisfied with my job. My job makes me depressed. तो ये वाला आप देख रहे हैं सब में आईएनजी है क्योंकि हम जॉब की बात कर रहे हैं. और इस तरफ सब में ईडी है क्योंकि इस जॉब के बोरिंग होने का जो प्रभाव है. अगर जॉब डिप्रेसिंग है तो आप डिप्रेस्ड हैं. अगर सेटिस्फाइंग है तो आप सेटिस्फाइड हैं. अगर टायरिंग है तो आप टायर्ड हैं. अगर इंटरेस्टिंग है तो आप इंटरेस्टेड हैं. और अगर बोरिंग है तो आप बोर्ड हैं. Is that? So the ing adjectives tells you about the job and ed adjective tells you how somebody feels about the job. Means उसका प्रभाव क्या है. Compare these examples. Compare these examples. Julia thinks पॉलिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब जरा देखिए, जूलिया ये सोचती है कि पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है. और अगर पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग है तो फिर वो पॉलिटिक्स में क्या होगी? ऑफ कोर्स शी मस्ट बी
interested in politics? Did you meet anyone interesting at the party? क्या आपकी किसी से मुलाकात हुई है जो इंटरेस्टिंग हो? Right. Are you interested in buying a car? In buying a car, the spelling is incorrect. Correct the spelling. जो टाइप करने में स्पेलिंग की गलती होती है उसे टाइपो कहते हैं. That is called typo. So typo is here, buying में. I'm trying to sell mine. Now, उसके बाद देखें सरप्राइजिंग. अगर कोई चीज हमारे लिए सरप्राइजिंग है तो हम क्या हो जाएंगे? सरप्राइज्ड हो जाएंगे. Is that? अगर कोई चीज हमारे लिए सरप्राइजिंग है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? हम सरप्राइजिंग हो जाएंगे. मैं फिर से डाउन करता हूं ये. Is that okay? Let me efface it. Let me wipe it out. Let me erase it so that we can start anew. We can start afresh. अब आप देखिए. Now look, surprising. It was quite surprising that he passed the examination. अरे वो एग्जाम पास कर गया, ये तो सरप्राइजिंग हुआ. यानी उसका एग्जामिनेशन पास करना सरप्राइजिंग है. तो उसका इफेक्ट हम पे क्या होगा? Everybody was surprised that he passed the examination. Disappointing. The film was disappointing. I expected it to be much better. अगर फिल्म disappointing थी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? हम disappointed हो जाएंगे. The news was shocking. और अगर न्यूज शॉकिंग थी तो इसका असर क्या होगा? हम shocked हो जाएंगे. Is that clear? The news was shocking. We were very shocked when we heard the news. Is that clear, guys? तो ये आप समझ गए कि कोई चीज हमारे लिए आईएनजी के साथ होगी और उसका जो इफेक्ट होगा वो ईडी के साथ होगा. अब आप इसको हम आगे करते हैं. एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस. अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसे आप समझ पाए हैं. राइट? नाउ लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ आप पहले आंसर बताइएगा. कंप्लीट द सेंटेंसेस फॉर ईच सिचुएशन. यूज द वर्ड गिवन, द एंडिंग आईएनजी और ईडी. द फिल्म वाजंट एज गुड as we had expected. अब जो ब्रैकेट में है ये है disappointed. आपको यहां फिल करना है. तो पहला first is done for you. The film was disappointing. We were disappointed with the film. Now, next question 2. Dinah teaches young children. It is very hard job, but she enjoys it. अब यहां पे है exhaust. Exhaust का मतलब होता है थक जाना. अब बताइए, she enjoys her job, but it is often. जॉब के बारे में कह रहे हैं तो क्या होगा? It is often exhausting. Exactly, exhausting. It is often exhausting. अगर वो जॉब exhausting है, at the end of the day's work she is often exhausted. Exactly, exhausted. और जब दिन खत्म होता है तो वो थक जाती है. It has been raining all day. I hate this weather. अब यहाँ पे depress तो क्या होगा? The weather is depressing. Exactly. The weather is depressing. The weather is depressing. The weather makes me Depressed. That's good. अब ये वाला आप देखिएगा. It's silly to get because of the weather. क्या होगा? It's silly to get depressed. Exactly. Congratulations. क्योंकि वो उसका असर है, मौसम का असर बता रहा है. It's silly to get depressed because of the weather. मौसम के कारण डिप्रेस होना ये तो बेवकूफी है. Now, Claire is going to the United States next month. She has never been there before. अब यहाँ पे excite है तो it will be an क्या होगा? Experience for her. क्या होगा? Come on. Exciting experience. क्या होगा उसके लिए? Exciting experience for her. Right? Going to new places is always exciting. Going to new places is always exciting. अब उसका असर क्या होगा? She is really excited. She is really excited. Have you got it? She is really excited. आप ये समझ गया ना?
इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ठीक है। तो फिर अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, दिस वन। Let me erase it first and after that we'll start. Okay, fine. अब आगे से देखिए, choose the correct one. It was, first is done for you. It was I was disappointed with the film. I had expected it to be better. Are you interested or interesting in football? क्या हो रहा है? इंटरेस्टेड होगा। Exactly. Are you interested in football? अगर कहेंगे हाँ, तो आपके लिए फुटबॉल मैच क्या हो, फुटबॉल क्या होगा, इंटरेस्टिंग गेम होगा। The football match was quite exciting या एक्साइटिंग। exciting, exactly. फुटबॉल मैच क्या था, एक्साइटिंग था, और आप उसको देखकर एक्साइटेड हो गए। It is sometimes embarrassing or embarrassed when you have to ask people for money. क्या होगा? एम्बैरेसिंग। Embarrassing, बिल्कुल शर्मिंदगी से भरा हुआ। Do you easily get एम्बैरेस्ड। embarrassed? Exactly. Do you easily get embarrassed? I had never expected to get the job. Ah, good. It was really amazing or amazed when I was offered it. क्या होगा? अमेजिंग। It was really amazing. और आप क्या होगे? I was amazed when I got the job. She was really learned very fast. She has made astonishing or astonished progress. क्या होगा? एस्टोनिशिंग। Astonished. Astonish, बिल्कुल। Astonishing मतलब सरप्राइजिंग। Astonishing कहते हैं सरप्राइजिंग को, आश्चर्यचकित कर देने वाला। I did not find the situation funny. I was not अम्यूज्ड। amused. Exactly. I was not amused. It was a really terrifying या terrified experience. क्या होगा? टेरिफाइंग। Terrifying experience. Exactly. Terrifying experience. Afterwards, everybody was very shocked. सॉक्ड। Shocked. Everybody was shocked. Why do you always look so? बोरिंग। दोनों Boring. हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, राइट? यस। इसका इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोरिंग है, सो बोरिंग, इज योर लाइफ रियली सो बोरिंग, राइट? गेटिंग? और यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर यहाँ बोरिंग है तो यहाँ बोर्ड, ये दोनों ही हो सकता है, दोनों की मीनिंग बदल जाएगी। तो हमें बोर्ड नहीं होगा। क्या चीज? इज योर लाइफ रियली सो बोर्ड भी हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मैंने कहा दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोरिंग है, चलिए यहाँ बोर्ड ही होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग, बोरिंग और बोर्ड पीपल। अच्छा ये देखिए, पीपल तो प्लूरल है, पीपल क्या है? प्लूरल। प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल क्यों है? पर्सन होना था। तो याद रखो, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट, या पीपल। क्या हो? ही इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या होगा? बोले। बोर्ड। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग पीपल। या बोरिंग पीपल, बोरिंग पीपल आई हैव एवर मेट। He never stops talking and he says anything interesting, और वो कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं करता है, राइट? वो कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं करता है। एक मिनट रुकिएगा, हैंग ऑन अ मिनट, हैंग ऑन अ मिनट। ओके फाइन, दैट्स गुड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब लास्ट और एक एग्जाम्पल और है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके फाइन, लेट्स बिगिन। लेट मी वाइप इट आउट, पहले इसे हम जरा मिटा दें। ओके फाइन, कैन यू सी दिस ना? अब आप इसे देखो कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं,
complete the sentences using the words in the box. Amusing, amused. Confusing, confused. Exhausting, exhausted. Annoying, annoyed. Disgusting, disgusted. Interesting, interested. Boring, bored. Exciting, excited. Surprising, surprise. अब आपको ये लिखे. He works. आप हेलो, आप लोग अपने 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 माइक को म्यूट करें, माइक को म्यूट करें. म्यूट योर माइक. Okay, fine. Now look. Okay, अब यहां देखो. He works very hard. It is not surprising that he's always tired. Now, I have got nothing to do. I have got nothing to do. मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं है. I I am am bored. I am Bored. bored. Exactly. जब कुछ करने के लिए नहीं है तो आप बोर्ड हो गए. क्यों कहा जाता है empty mind is devil's workshop. आपने इसे सुना है? Yes, sir. Empty mind, खाली दिमाग शैतान का. exactly, is devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर होता है. इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, बेकारी से बेगारी भली. बेकारी से बेगारी भली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इट इज बेटर टू वेयर योर शूज देन बेडशीट. यानी काम जरूरी है. द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज, क्या होगा? Confusing. Exactly, confusing. The teacher's explanation was confusing. Most of the students did not understand it. The kitchen hadn't been cleaned for ages. मतलब बहुत दिनों से किचन की सफाई नहीं हुई है. It was really Disgusting. 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 अच्छा, साफ सुथरे को कहते हैं नीट एंड क्लीन. इसके लिए बहुत खूबसूरत सा फ्रेज है, स्पिक एंड स्पैन. स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन की जगह पे. I seldom visit art galleries. I am not particularly Excited. interested. और excited भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है. आगे हम लोग देखेंगे. There's no need to get because I'm a few minutes late. क्या होगा? There's no need to get, क्या? Annoyed. कहता मैं कुछ ही देर से आया हूं. Annoyed होने की कोई जरूरत नहीं है. The lecture was, I feel Boring. The lecture was boring. Exactly. I fell asleep. I asked Emily if she wanted to come out with us, but she wasn't interested. She wasn't Interested. interested. Exactly. I have been working very hard all day and now I am Exhausted. exhausted. Exhaust का मतलब थकना होता है, और मैं अब थक गया हूं. I am exhausted. I am exhausted. Exactly. I am exhausted. Okay, fine. Next one. I'm starting a new job next week. I'm quite Excited. excited. अगर आप नया जॉब कोई भी नया करने जा रहे हैं, नए शहर जा रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हो गए. यही नहीं, नया कपड़ा खरीदे हैं, उसको पहनने के लिए त्योहार का इंतजार कर रहे हो और एक्साइटेड है. टॉम इज वेरी गुड एट टेलिंग फनी स्टोरी. अच्छा देखो यहाँ, ये जब पढ़ो ना तो ये बहुत कुछ बताएगा कि इसके साथ गुड एट, यानी टॉम इज वेरी गुड एट टेलिंग फनी स्टोरीज, यानी अच्छी फनी स्टोरीज कहने में टॉम बहुत माहिर है. तो गुड के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है. तो प्रीपोजिशन ये जान लें, गुड एट, बैड एट, वीक इन. अगर गुड है तो प्रीपोजिशन एट है, अगर बैड है तो प्रीपोजिशन एट है, लेकिन अगर वीक है तो प्रीपोजिशन इन है. दिस इज हाउ प्रीपोजिशन गोज. तो टॉम इज वेरी गुड एट टेलिंग फनी स्टोरीज. ही कैन बी वेरी, क्या? अम्यूजिंग. ही कैन बी वेरी So, amusing मतलब मजेदार, मजा देने वाला, मजा कराने वाला. Liz is a very person. She knows a lot. She has traveled a lot and she has done lots of different things. So Liz is a very interesting person. बहुत interesting person है. क्यों? She knows a lot. बहुत कुछ जानती है. She has traveled a lot. बहुत सफर किया and she has done lots of different things. और बहुत अलग अलग चीजें उसने की है. Is that clear? So this was the chapter. In fact, I started
आई स्टार्टेड ईडी एंड आईएनजी, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ईडी एंड आईएनजी। और ये एक पेज, पहला वाला पेज तो था कि कैसे यूज करेंगे, वो बना हुआ था, और दूसरा पेज क्वेश्चन थे। तो ये वाला जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, राइट, कि आप यहाँ तो बना लिया है आपने, घर पे ही बनाएंगे। और एग्जाम में एसएससी बैंक के जो आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन एरर में बहुत आएंगे जो आपको मदद करेगा। इज द क्लियर? तो गाइज, आपको मालूम है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आता है, राइट? ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं उसमें। उसमें क्लोज टेस्ट भी होता है, उसमें पारा जम्बल्ड भी होता है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो हम लोग एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी रखेंगे, कि हम लोग देखते हैं रूटीन जल्दी बना लेंगे। और एक दिन हम लोग देखते हैं कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सारे ईडियम्स और फ्रेजेस जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, उसकी एक लिस्ट मैं आपको दूंगा हर दिन, 5 5 10 10 करके, ताकि वो हमारे पास ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वोकैबलरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वोकैबलरी अगर रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। और ये जो एग्जाम्स होते हैं, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एग्जाम आसान हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपसे एक किताब लेने के लिए कहा था, वर्ड पावर मेड इजी, आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? यस सर, मैंने लिया है। यू हैव बाउट, दैट्स गुड, नाइस दैट यू हैव बाउट। और जिन लोगों ने नहीं लिया है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो किताब आप, वर्ड पावर मेड इजी, ले लें, राइट? 10 12 रुपए में मिलती है। सॉल्व नहीं लेना है, क्वेश्चन जो सॉल्व किए होते हैं वो नहीं लेना है। इज द क्लियर? तो आप जरा उसको ले लीजिए। मैं चाहूंगा कि हर दिन वर्ड पावर मेड इजी को भी हम लोग एक चैप्टर, हर दिन मैं आपकी उसकी मीनिंग लिखा दूंगा, और फिर दूसरे दिन उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास सॉल्व्ड होगा, ये पता चलेगा कि सॉल्व करना कैसे है। इज द क्लियर? तो ये आप खरीद लेंगे। ओके गाइस, राइट? ठीक है, चलिए। अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ। टुडे विल नॉट कैरी ऑन, एक्चुअली ये बहुत ऑड सा वक्त है क्लास का, बिकॉज एट दिस टाइम वी हैव many guests here. We have my friends here, they come, and we right, have tea and coffee together. But okay, in 5 minutes time we are going to wind up the class, right? पेन गिर गया था। अच्छा, ये देखें, अगर मैं कहूँ कि वेट, ओके, जस्ट हैंग ऑन अ मिनट। ये क्या बस, बस ज्यादा इसकी, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना? नो, इट इज ओके, फाइन। ओके फाइन, सो लेट्स बिगिन। मैं कह रहा था कि इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इज द क्लियर? एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट, एक छोटा सा चैप्टर में शुरू करूंगा, एंड दैट वुड बी रियली गुड टू यूज, दैट इज आर्टिकल्स, राइट? ये एक छोटा सा चैप्टर हम शुरू करेंगे, आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट, इज द क्लियर, टुमारो। और टुमारो फिर हमारा जो क्लास होता है बस वही होगा, दैट इज 11:30। आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर आर्टिकल्स टुमारो, और फिर हर एक चैप्टर के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये आज जो मैंने बताया ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और कोई सवाल होगा तो जरूर पूछा कीजिए। इज दैट क्लियर? सो फाइन गाइस।